उपस्थित श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज से जैन धर्म के विशेष पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। यह जो पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है, इसको नवपद आराधना पर्व कहते हैं। इसको ओली तब भी कहते हैं। ओली शब्द का कोई व्याकरण रूप अर्थ नहीं है, प्रादेशिक शब्द है जिसका अर्थ समूह होता है। जो नाम है पर्व का वो है नवपद आराधना। इसका अर्थ है 9 पदों की आराधना जिसमें की जाए। आराधना और साधना एक ही बात है। अब वो 9 पद क्या हैं, किसके हैं, क्या चीज है, वह समझ ले। नमोकार महामंत्र के 9 या 9 पद माने गए। 9 का और 9 का एक ही अर्थ होता है। हिंदी में दोनों शब्दों का प्रयोग है। 9 शब्द के 2 अर्थ हैं, संख्यावाचक 9 और 9 का अर्थ नया भी होता है, पर यह संख्यावाचक है। संस्कृत शब्द है 9 और हिंदी में संख्या में 9 नमोकार मंत्र के पद वो संख्यावाचक। आप ये कहेंगे नमोकार मंत्र के तो 5 पद होते हैं, बाकी जो आगे 4 पद हैं वे तो चूली का पद कहलाते। चूली का अर्थ होता है शिखर। चूली का अर्थ है उसकी महिमा को गाना, जिसमें नमोकार की महिमा या किसी भी शास्त्र में जहाँ चूली का आती है तो वहां उसकी महिमा कही जाती है। तो 9 पद वाली बात फिर कैसे हुई? बंधुओ समझ लो, 5 पद तो नमोकार मंत्र के हैं, ये स्पष्ट है। 4 पद 2 तरह से गिने गए। एक गिने गए एसो पंच नमोकारो, एक पद हुआ। सब पावपणासनो, दूसरा पद हुआ। मंगलाणं च सव्येसिं, तीसरा पद हुआ। पड़मंग हवाई मंगलम, चौथा पद हुआ। यह एक गाथा है और गाथा में 4 पाद होते हैं। ये 4 इसके अंदर है, इनको मिलाकर 9 हो जाते।
तो इसमें साधना की बात कहां से हुई? कुछ आचार्यों ने 9 पदों की भी व्याख्या की है। इन 5 पदों की, 4 पदों की अलग अलग व्याख्या की। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। नमो नाणस्य, नमो दंसनस्य, नमो चरितस्य, नमो तवस्य, ये 4 पद हैं। ये और कहीं के नहीं है, ये नमोकार मंत्र के पद हैं। बात समझ नहीं आई होगी। नमोकार के होते तो इसके साथ होते बंधुओ, ये गुण रूप पद हैं। क्या है ये? गुण रूप पद हैं। और गुण जो है वह अदृश्य होता है, भीतर में समाया रहता है। ये 4 पद नमोकार के गुण हैं, इसमें समाये हुए हैं। और जब हम किसी बात का गहराई से चिंतन करते हैं तब इनका स्वरूप सामने आता है। ज्ञान नमोकार मंत्र से कहीं बाहर है ही नहीं। आप कहोगे पुस्तक में ज्ञान कहां से होगा? नमोकार में जो वर्णन है, जो ज्ञान है, वो वहां लिखा गया है। नमोकार का ही ज्ञान है, वह है ज्ञान पद। अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्य उपाध्याय सब में पाया जाता है। दर्शन पद, चारित्र पद और तप, इनकी व्याख्या समय के साथ जब जब इनकी बारी होगी तो इनकी व्याख्या करेंगे। अभी तो आप इतना समझ लें कि ये 4 पद जो गुण पद हैं, इनको मिलाकर जोड़कर 9 पद होते हैं। समझ में आ गई भाई ये बात? वैसे तो आप ज्ञानी श्रावक हो, सारे विज्ञ हमारी बहनें भी बड़ा अच्छा जानती हैं, जानते हो आप, फिर भी मैं अपनी बात दोहराता हूं। ये 9 पद ऐसे, इन 9 पदों की एक एक दिन में आराधना करते हुए 9 दिन लगते हैं। इसलिए इनको 9 पद साधना, 9 पद आराधना दिवस या पर्व कहते हैं। पर्व शब्द का अर्थ होता पवित्र दिन। पर्व का अर्थ है पवित्र दिन। तो हमारे ये 9 पवित्र दिन हैं। इसमें हम नमोकार की आराधना करते हैं, आत्मा की आराधना करते हैं। तो ये हमारे पर्व हैं, पवित्र दिन है। थोड़ी सी तुलना की दृष्टि से वैदिक धर्म में नवरात्र पर्व मनाया जाता है, जैसा कि आजकल चल रहा। नवरात्र को नवरात्रे इस तरह से लोग बोलते हैं। इस समय देवी माता दुर्गा की आराधना की जाती है, वो एक है। ये जो 9 हैं ये उसके रूप हैं। एक ही शक्ति के अनेक विविध रूप हैं, उसमें समाये हुए हैं। और उनको, जैसे मैंने भी कहा ना कि गुण नमोकार मंत्र के हैं, लेकिन जब चिंतन करते हैं तो फिर हम इनको प्रकट पाते हैं। ऐसे ही 9 रूप हैं और एक एक दिन में एक एक रूप की वहां आराधना। वहां नवरात्र पर्व है और यहां 9 पद साधना पर्व है। नवरात्र प्रतिपदा एकम से शुरू होते हैं और ये जो 9 पद साधना है ये छठ से
सप्तमी से, तिथि के आगे पीछे होने से, अष्टमी से, उससे शुरू होते 9 दिन चलते हैं। तो बंधुओं, नमोकार की बात, महिमा, चर्चा हम क्या सभी संसाधियां करते हैं और आप जपते हो। ये दिन तो विशेष हैं जिसमें नमोकार मंत्र के 9 पद के रूप में आराधना करनी चाहिए। ये वो दिन है, आज से ये पर्व शुरू हो रहा है। तो भाई और बहनों, 9 दिनों तक इसकी आराधना करनी है। 9 दिन पर्व की दृष्टि से है, वैसे तो आराधना नमोकार की सदा काल ही करनी है और करनी चाहिए। नमोकार की साधना तो महान है। आज से ये साधना शुरू है। साधना कैसे करनी है इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये थोड़ी सी बातें कुछ समझ लें। बंधुओं, ये नमोकार क्या चीज है? आप कहोगे कमाल है, बताओ आप पूछ रहे हो क्या चीज है, मैं पूछ लूं तो क्या बात, आप भी पूछ लो, हम भी पूछ। नमोकार है क्या चीज? आप बताएं, मंत्र है और क्या चीज है? भाइयों, वो जादू टोने वाला मंत्र नहीं है, ये कुछ और मामला है, उसी की बात करनी है। वो जो लोग सोचते हैं ना वे मंत्र शब्द आ गया, वो जादू टोने वाला मंत्र, उस तरह के जो होते हैं वो उस रूप में नहीं। नमोकार की महिमा आपको एक श्लोक के अंदर बताता हूं, गाथा के अंदर बताता हूं। नमोकार मंत्र क्या चीज है? जिन शासन सारो, जिन शासन जो जैन धर्म है, भाई और बहनों, गुरु कृपा से मैं जो कहता हूं ना, कुछ गहरी बात की ओर आपको ले जाता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं, जरा समझ लो। समझने का अवसर है, कुछ ज्ञान इकट्ठा कर लो। ये जो शास्त्रों में बताया वो आपके सामने रख रहा हूं, गहराई से समझना। नमोकार मंत्र के बारे में बताया, जिन शासन सारो, जिन शासन यानी जैन धर्म, जैन धर्म का जो सार है। अब हुई कुछ बात, जैन धर्म का सार, सारी बात आ गई जैन धर्म की, शास्त्र भी आ गए जैन धर्म के, सारे आचार विचार क्रियाएं तपस्याएं जो कुछ भी है, जितने आप गिन सको और जितने मैं गिन सकूं गिनवा सकूं, सारे के सारे जो कुछ जैन धर्म का है, जैन धर्म का जो सार है, जिन शासन सारो, 14 पुवाणं जो समुद्धारो, और जो 14 पूर्वों का मंथन करके निकाला गया है। 14 पूर्व का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है। 14 पूर्व का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान होता है। पहले भी इसकी चर्चा है पूर्वों के ज्ञान की, आपको कुछ स्मरण भी होगा, आप भी पढ़े लिखे हो। एक पूर्व के ज्ञान की ये बात बताई कि अंबारी सहित ऊपर जो लगती है बैठने की इसकी, और उसके ऊपर छतरी, उसको अंबारी कहते हैं। अंबारी सहित हाथी खड़ा हो, उसके बराबर स्याही का ढेर लगाया जाए। आपको वही स्याही का ढेर लगा कर सारी बह जाएगी। सूखी आया करती पहले, श्राव को रहा होगा वो जमाना, सूखी स्याही आया करती। और कौन सी आया करती? राज रोशनाई की। हम भी लाया करते दुकान में, 2 पैसे की पूड़ी आया करती, और 2 दिन 2 बार में चलाया करते उसको। आधी हाथ डाल ली दवाई दवात में और चलाई कलम से, और एक दिन फिर डाल, 2 बार चलाया करते उसको। सूखी होती थी वो। आजकल गीली का काम है, आजकल तो बॉल पेन का जमाना है। आप सूखे मान के इतना बड़ा ढेर
स्याही का उसके बराबर लगाया जाए और बंधुओं उसके बाद उस स्याही को घोला जाए और उस स्याही से लिखा जाए। कितनी तो उस स्याही बनेगी, कितने टब भरेंगे उसके, और फिर कितने कलमे चाहिए और कितने कागज चाहिए। वो जो एक बात कही जाती है ना, 7 समुद्र की मसी करो, वो ये मामला है। 7 समुद्रों की मैं मसी स्याही बना लूं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, सारे जितने जंगल हैं वृक्ष हैं उनके कलमे बना लूं, सबके सब धरती कागज करूं, सारी धरती का कागज बना लूं। हरि गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, परमात्मा का गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता। इतना कुछ ये मामला ऐसे है। इतना बड़ा स्याही का ढेर लगाया, घोल कर कितने स्याही बने, कितना कागज चाहिए और कितने कलमे चाहिए और लिखने को कितना समय चाहिए। इतनी जिंदगी किसके पास है इतने स्याही को वो लिखे और इतने कागज लिखे, इतने स्याही का उपयोग हो। एक पूर्व का ज्ञान इतने सारे स्याही के द्वारा लिखना चाहे लिखा न जाए। दूसरा पूर्व इससे द्विगुणित तो होता, दुगना होता है। 2 हाथी के प्रमाण। तीसरा उससे दुगना होता है, 4 हाथी के प्रमाण। और 14 की संख्या आप निकाल लेना कितने बैठेंगे। उन 14 पूर्वों के ज्ञान में से निकाला कैसे? जैसे दही को मथ करके मक्खन प्राप्त किया, ऐसे मत करके जो प्राप्त हुआ वह नमोकार मंत्र प्राप्त हुआ।